गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारे ऐप के लिए पहला वीडियो है। तो तुम लोग उम्मीद है कि सारे लोग ऐप को अच्छे साइन अप कर लिए होंगे, और जो भी फ्रेंड्स हैं जो पढ़ते थे उनको भी साइन अप करवाओ और इसमें लॉगिन कराओ। तो हम लोग जिस तरह से ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे, सेम उसी तरह से हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे, बस सिर्फ जो तरीका है वो हमारा अलग होगा। उसमें हम लोग क्लास में होते थे और जो पढ़ाया जाता था वो मैं क्लास में पूछता भी था, लेकिन ये चीज़ की कमी यहाँ पर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी सिंसियरिटी है तुम लोगों की तरफ से, कि तुम लोग कितना सिंसियर हो। तो तुम लोग ईमानदारी से इसको करोगे और जितना भी वीडियो होगा उसको बार बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार हो सके देखोगे। क्योंकि क्लास में क्या होता था कि तुम्हें कुछ डाउट होता था, तुम खड़ा होकर पूछ लेते थे। यहाँ पे वो फैसिलिटी तो नहीं है, वो हो भी नहीं सकता है। तो ये तुम्हारा जिम्मेदारी है कि तुम उसको बार बार देखो, और कोई परिभाषा या कोई चीज़ समझाया गया है तो उसको जब तुम 1 बार, 2 बार, 3 बार देखोगे तो अगर कोई चीज़ नहीं भी समझने वाला है तो वो तुमको समझ में आ जाएगा। ऐसे हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा समय दे पाएँ। और चूँकि क्लास में जितना भी परिभाषा होता था उसको हम बोल के लिखाते थे, तो यहाँ पे भी वही काम होगा। कुछ बोर्ड पे हम लिख भी देंगे, कुछ को परिभाषा को जब हम इसमें बोलेंगे डिफिनीसन को, तो तुम वीडियो को पॉज करके या 1-2 बार सुन के उसको नोट कर लोगे। और नोटबुक ज़रूर बनाओगे, जैसे जैसे वीडियो लेक्चर होगा उसी तरह से उसको क्लास कॉपी में नोट करते जाओगे। तो हम लोग क्लास में जो पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। हम अभी उसको छोड़ दिए हैं, इसलिए छोड़ दिए क्योंकि हम लोग उसमें 2 चैप्टर पढ़े थे ऑलमोस्ट, और वो उसमें चैप्टर लिंक्ड है। बीच में कंटिन्यूटी टूट गई, तुम लोग उसमें सारा कुछ याद कर लिए थे, समझ गए थे। अब इतने समय में रिवीजन में है कि नहीं है ये हमको पता नहीं है। तो अगर हम वहाँ के बाद से स्टार्ट करेंगे पढ़ाना तो क्या होगा कि तुम लोग को उसमें परेशानी आ सकती है। तो इसलिए हम एक नया पार्ट शुरू कर रहे हैं, करंट। क्योंकि फिजिक्स में 12th में 4 चीज़ पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट में भी बहुत सारा चैप्टर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे बहुत सारा चैप्टर था, फिर ऑप्टिक्स जिसको लाइट बोलते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स। तो करंट में क्या है कि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितना कि उसके चैप्टर में है, और जो ज़रूरत है वो तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया गया, और कुछ नया होगा तुम उसको डिस्कस कर देंगे। और बाकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है वो हम लोग बाद में कवर करेंगे। अभी हम लोग करंट से शुरू करेंगे ताकि तुम लोग को किसी तरह का कठिनाई नहीं हो। तो करंट जो चैप्टर है वो हम लोग 10th में पहले कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़े थे। तो हम लोग उसके डिफिनीसन, उसका फॉर्मूला, ये सब चीज़ 10th में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग फिर से उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, और जो इसमें पढ़ना है उसको भी हम लोग देखेंगे। और हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम ये मान लिए कि तुम 10th में भी नहीं पढ़े हो, और हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। एक्चुअली CBSE जो है वो अपना सिलेबस को 30% कम कर दिया, और वो नया सिलेबस को अपने वेबसाइट पे अपलोड भी कर दिया है। सेम उसी तरह से यूपी बोर्ड में भी हुआ है, बिहार बोर्ड में भी होगा, और जल्दी ही होना चाहिए ताकि बच्चों को ये पता रहे कि हमको कितना सिलेबस का एग्ज़ाम देना है। क्योंकि सारे बच्चे इस चीज़ के लिए काफ़ी परेशानी में हैं कि सिलेबस कैसे पूरा होगा, कैसे एग्ज़ाम देंगे। तो ये कठिनाई तो है। हम जो वीडियो में डालेंगे वो सारा सिलेबस का डालेंगे, पूरा सिलेबस का। अब उसमें से किसी टॉपिक को अगर हटाया जाता है तो उसके लिए एक नया वीडियो बना देंगे, और चैप्टर बाई चैप्टर उसमें हम लिख देंगे, या उसका PDF अपलोड कर देंगे ऐप्स पर, नया सिलेबस को। तो इसके लिए तुम लोग को टेंशन में आने का ज़रूरत नहीं है, तुम बस पढ़ते जाओ। जितना भी इसमें वीडियो आता है वो सारे को नोट्स बनाओ, और एक प्रॉपर ढंग से, ईमानदारी से उसको कवर करो। ठीक है, तो चैप्टर को हम लोग शुरू कर रहे हैं। चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है, सबसे पहले हम लोग करंट को जानेंगे कि करंट क्या होता है। तो ऐसे तो इसका बहुत सारा डिफिनीसन है, बहुत सारे बुक में अलग अलग डिफिनीसन तुमको मिलेगा। सबसे सिंपलेस्ट डिफिनीसन को हम लोग लेके चलते हैं
कि आवेशों के सतत प्रवाह के दर को धारा कहा जाता है। सतत का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूअस, लगातार। जो आवेश का प्रवाह है वो लगातार होना चाहिए। तो परिभाषा क्या हो गया कि आवेशों के सतत प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं या धारा कहते हैं। यहाँ पे हम जो भी करंट का बात करेंगे, धारा का बात करेंगे, इसका मतलब वो अंडरस्टूड है कि वो विद्युत धारा ही है। या सतत प्रवाह नहीं भी बोलना चाहते हो तो तुम सिर्फ इतना कह सकते हो कि आवेशों के प्रवाह के दर को धारा कहते हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है कि आवेशों के प्रवाह के दर को धारा कहते हैं। थोड़ा सा और अच्छे तरीके से अगर बोलना चाहोगे तो ये कह सकते हो कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले आवेशों के प्रवाह के दर को धारा कहते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा अनुप्रस्थ काट बोलना है, बच्चे लोग को लगता है बहुत कठिन परिभाषा है, इसलिए हम जनरली इसको फॉलो नहीं कराते हैं। हम लोग सिंपल लेते हैं कि आवेशों के प्रवाह के दर को धारा कहते हैं। तो लोग लिखते हैं धारा आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो इसमें जो हम लोग को समझना है एक टर्म है दर। ये फिजिक्स में तुमको बार बार आएगा और 11th में तुम लोग पढ़े होगे, वहाँ भी ये चीज़ आता था। दर का मतलब क्या होता है? तो दर का मतलब हुआ एकांक के लिए। जैसे मान लो अगर हम मार्केट में केला खरीदने जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि कैसे दर्जन है, कैसे दोगे? तो वो बताता है 20 रुपये दर्जन है। तो ये 20 रुपया जो है वो कितना का कीमत है? एक दर्जन का कीमत है। तो ये एक दर हुआ। तो फिजिक्स में जो हम लोग दर निकालते हैं वो एक्चुअली समय के साथ निकालते हैं। तो जब हम लोग ये बोल रहे हैं कि आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो हम लोग ये बेसिकली जानेंगे कि आवेश का प्रवाह का दर क्या है। और आवेश का प्रवाह का दर का मतलब हुआ कि एकांक समय में किसी चालक से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई एक चालक है, ये एक चालक है और इसमें डेल्टा क्यू आवेश डेल्टा टी समय के लिए प्रवाहित होता है। आवेश का प्रवाह ऐसे नहीं होगा जब तक कि इसमें किसी सेल या बैटरी को नहीं लगाया जाएगा। तो अभी हम इसमें एक बैटरी लगा दिए हैं, और बैटरी किसको कहते हैं, सेल किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो तत्काल तुम ये जानो कि ये बैटरी का सिंबल है, एक बड़ा लाइन छोटा लाइन बड़ा लाइन छोटा लाइन, इस तरह ग्रुपिंग जो करते हैं तो ये बैटरी होता है। तो ये प्लस हो गया और ये एक माइनस हो गया। तो अब ये जो बैटरी है इसका ये यहाँ पे रोल है कि आवेश को इस पूरे सर्किट में प्रवाहित कराएगा। तो अगर डेल्टा क्यू आवेश डेल्टा टी समय के लिए प्रवाहित हुआ है तो एकांक समय में यानी कि डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हुआ। जैसे हम लोग नॉर्मल एक एक नियम जो लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित होता है, तो एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो एकांक समय में जो आवेश होगा वो डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी होगा। और हम लोग परिभाषा में ये कह रहे हैं कि प्रति एकांक समय में, यानी दर का मतलब क्या हुआ? प्रति एकांक समय में।
तो प्रति एकांक समय में जो आवेश का प्रवाह हो रहा है उसी चीज़ को हम दर कहते हैं और वही हमारा विद्युत धारा है। इसका मतलब धारा का मतलब हुआ आवेश बटा समय, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। तो इसके आधार पे जब हम लोग दर को निकालते हैं तो एक तो डेल्टा टी का मतलब यहाँ पर समय अंतराल है, इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा, समय अंतराल। तो जब हम डेल्टा टी से डिवाइड कर रहे हैं तब क्या होगा, और अगर ये डेल्टा टी जो समय अंतराल है बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए तब क्या होगा, तो हम लोग उसको डी टी लिखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम लोग समझते हैं कि समय अंतराल क्या होता है, यानी टाइम इंटरवल क्या होता है और इंस्टेंट टाइम क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।